हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्म स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकालना सीखेंगे दो विधि से। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 36 और 48 का, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनका गुणनखंड करना होगा। तो दोस्तों, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रकार लाइन खींचना होगा और इसका हमें गुणनखंड करना होगा। तो दोस्तों, 36 में 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 18 बार भाग जाएगा। 18 में 2 से भाग चला जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा। 9 है तो 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। 3 है तो 3 में दोस्तों 3 से भाग जाएगा, तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। इसी प्रकार हम 48 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग करेंगे तो 24 बार भाग जाएगा। 24 में दोस्तों 2 से भाग करेंगे तो 12 बार भाग जाएगा। 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 बार भाग जाएगा। 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा। 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा, तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से 36 और 48 का गुणनखंड क्या आया? तो 36 का गुणनखंड इस तरफ आएगा, गुणा करके लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। 48 का गुणनखंड क्या आया? इस तरफ जो आया है गुणा करके लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब दोस्तों, आपको करना क्या होगा? कॉमन गुणनखंड ढूंढना होगा, यानी वह गुणनखंड जो दोनों में मिल रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो 36 में 2 है और 48 में भी 2 है। जो दोनों में मिलेगा उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, दोनों में 3 भी मिल रहा है। जो दोनों में मिलेगा उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। जो दोनों में मिलेगा उसमें से हम एक एक गुणनखंड बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से एक गुणनखंड 2 बाहर करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ से एक गुणनखंड 2 बाहर करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ से एक गुणनखंड 3 बाहर निकालेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब जो बच जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बना है, उसको भी गुणा करके लिख देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इन दोनों का जोड़ा नहीं बना है, 3 का भी जोड़ा नहीं बना है, यानी जो गुणनखंड बच जाएगा उसको भी हमें गुणा करके लिख देना है। तो 3 गुणे 2 गुणे 2, तो 3 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका आपस में गुणा कर लेना है। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, यानी एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम आ जाएगा 36 और 48 का 144। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो गुणनखंड आएगा उसमें से हम कॉमन गुणनखंड ढूंढेंगे, यानी जो गुणनखंड दोनों में मिल रहा हो। अगर दोनों में जो गुणनखंड मिल रहा हो हमें मिल जाए, तो वहाँ से हम एक एक गुणनखंड बाहर कर लेंगे और जो बच जाएगा उसको भी हम गुणा करके लिख देंगे और आपस में गुणा कर देंगे, वही एलसीएम निकल कर आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम भाग विधि से निकालना सीखते हैं। 36 और 48 है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा? 36 और 48 है तो इसको हमें एक साथ लिखना होगा और इस प्रकार लाइन खींचना होगा। अब दोस्तों, एक ऐसी संख्या लीजिए जिससे चाहे तो इस संख्या में भाग चला जाए, चाहे इस संख्या में भाग चला जाए, या दोनों में भी भाग चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, 2 से भाग चला जाएगा 36 में भी, 48 में तो 2 से भाग करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 48 में तो 24 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 नवा 18 हो जाएगा। 24 में 2 से भाग करेंगे तो 12 बार भाग जाएगा। देखिए दोस्तों, 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 12 में 2 से भाग जाएगा, तो 2 से हम भाग करेंगे। जिसमें भाग ना जाए, यानी 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 9 को वैसे का वैसा लिख देंगे। 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 बार भाग जाएगा। देखिए दोस्तों, 6 है तो 6 में 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग करेंगे, लेकिन 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 9 को हम वैसे का वैसा लिख देंगे। 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा। 9 में 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 3 है तो 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 बार भाग जाएगा। यहाँ दोस्तों 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा, तो 3 एकन्नम 3 हो गया। अगर एक बार 1 आ गया तो उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे। इस तरफ जो आएगा गुणा करके लिख देंगे। वही दोस्तों 36 और 48 का एलसीएम होगा। तो एलसीएम बराबर क्या आएगा? इस तरफ जो आया है गुणा करके लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे
3। इसका हमें आपस में गुणा कर लेना है। 3 त्रिक्का 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72 दूना 144, यानी एलसीएम क्या आएगा तो 144 आएगा। गुणनखंड विधि से भी 144 आया और भाग विधि से भी 144 आया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप आसानी से समझ गए होंगे।